दोस्तों, आज की कहानी है बहू को बच्चा ना होने का कोई दुख भी नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हाँ 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 हाँ, कमरे से लगातार बहू के हंसने की आवाज आ रही थी। सासू माँ कमरे के बाहर बुनबुनाने में लगी थी। आज इतने साल शादी के हो गए, बचपना नहीं गया। कितनी बार कहा है अपनी आदत बदलो। लोग बहुओं से शालीनता की उम्मीद करते हैं। क्या बात बात पर बच्चों की तरह दांत फाड़ना अच्छा लगता है। बेटियां पास में बैठी थी, बोली कुछ भी कहो माँ, भाभी के आने के बाद से घर में रौनक रहती है। तुम भी तो कहती हो जब वह मायके चली जाती है तो घर सूना हो जाता है। तब तुम्हारा भी मन नहीं लगता। मन क्या नहीं लगता, बूढ़ा शरीर है, अब आदत पड़ गई है। बस इस उम्र में काम नहीं हो पाता। इतने में बहू सुनंदा कमरे से बाहर आ गई। माँ, बुआ जी आपको काफी समय से फोन कर रही हैं। आप उठा नहीं रहे थे तो मेरे मोबाइल पर फोन आया, आ जा रहे हैं ऐसा कर रही थी। क्या आज तो जल्दी जल्दी घर के काम समेट डालो और हाँ साड़ी पहन लो। उनकी उम्र को देख उनके सम्मान में कहीं कोई कमी ना रहे। सुनंदा ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। बिटिया डोली को माँ की बात बहुत बुरी लगी, धीरे से बोली, कैसी बातें करती हो, ये भी कोई कहने की बात थी। भाभी तो बिना कहे चुप साप हंसते हंसते सब समेट देती हैं। आए गए की इज्जत मान सम्मान में कहीं आपको निशा नहीं दिखने देती। बिटिया ने देखा भाभी ने माँ की किसी भी बात का कहीं बुरा नहीं माना। फटाफट काम सलझा कर बुआ जी के आने से पहले साड़ी पहन आई। डोली अपनी भाभी को देखकर अक्सर सोचती, कितनी सौम्या है, माँ कुछ भी कहे भाभी को कभी बुरा नहीं लगता। कोई और बहू हो तो तुरंत आंसू भर ले, लड़ ले, झगड़ ले या चली जाए रोकर भाई को सिखाने। क्या कमी है उनमें, पढ़ी लिखी है, अच्छे घर की है, अपने स्वभाव से घर की एकता बनाए रखी है। बुआ जी का घर में बड़ा दबदबा था। 3-4 दिन के लिए आई हैं। एक दिन ननंद भाभी बात कर रही थी, देखो माला, बहू की शादी को 9 साल होने को आए हैं, अभी तक उनकी गोद नहीं भरी। कितना समय ऐसे ही बिताओगी। ठीक है, उसका हंसना बचपना सब बढ़िया है, पर बच्चा वो विशेष तो उसे गंभीरता से लेना चाहिए। उसे देख लगता नहीं उसे बच्चे ना होने का दुख है। हर समय हंसती मुस्कुराती रहती है। आखिर तुम्हारे बेटे को भी बुढ़ापे का सहारा चाहिए। अरे जी सब इलाज करा लिया, कहीं कोई समाधान नहीं निकला। इसके स्वभाव को देख तो मुझे भी यही लगता है कि उसे कोई चिंता फिक्र ही नहीं है। जी चलता है जो आता है उससे ऐसे ही हंसी मजाक कर बातें करते हैं। शादी के इतने साल हो गए, कोई दुख तकलीफ नहीं, अब तो भगवान के भरोसे है। जी सुनंदा दोनों की बातें सुन रही थी। डोली ने देखा भाभी ने आंखों की कोर पर से आंसू पहुंचे और मुस्कुराकर कमरे में चली गई। बुआ जी आई भी और 3-4 दिन रहकर चली भी गई। न जाने माँ को क्या डोज देकर गई। जब से गई है माँ आए समय सुनंदा को टोकती, बहू थोड़ा धीमे हंसा करो, लोग क्या कहते होंगे। सुनंदा के हंसमुख स्वभाव से हर रिश्तेदार खुश रहता। जहाँ जाती वहाँ की रौनक बन जाती। सभी को उससे सांत्वना थी। देखो इतना बड़ा दुख है फिर भी खुश मिजाज है, दिखने में भला की खूबसूरत, पढ़ाई में अव्वल और स्वभाव
उसका तो हर मिलने वाला कायल हर तरह का इलाज कराने के बाद भी जब बच्चा नहीं हुआ तो पति पत्नी आपस में अपना मन पक्का कर चुके थे, जानते थे सब भगवान भरोसे ही, किस्मत में जितना लिखा होता है उतना ही मिलता है। दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी, दोनों अपने अपने फर्ज निभाने में कोई कमी नहीं रखते और प्रेम से रहते। लेकिन आजकल घर में माँ का स्वभाव थोड़े तनाव का विषय बना हुआ था। एक दिन बहू बार खड़ी हम उम्र मित्रों से बात कर रही थी, आवाज जैसे ही माँ के कानों में पड़ती उन्हें लगता उनके कानों के पास कोई हथौड़ा सलारा है। वो भुनभुनाने लगती, कितनी बार मना किया है, बाहर जा इतना तेज मत हंसा करो, बात बात पर इसका हंसना चालू ही रहता है। इतनी औरतों में से और किसी की आवाज आ रही है, नहीं ना, कल ही सुमन की सास कह रही थी तुम्हारी बहू को देखकर लगता ही नहीं कि उसे बच्चा ना होने का कोई गम है, हर वक्त हंसती रहती है। डोली ने माँ को टोकते हुए कहा, ऐसी बातें बाहर सुन बाहर निकाल दिया करो। आपने सुना है ना सुमन भाभी अपनी सास की कितनी बुराई करती है और उनकी सास अपनी बहू की, कभी कभी भाभी ने ये सब किया, सब में अलग दिखाई देती है। मेरी भाभी, आप लोग कौन होते हैं कहने वाले? आप भाभी को महत्व दोगी तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी। रहने दे तू सबको तो मैं गलत लगती हूँ, माँ हूँ मैं, क्या मैं उसे प्यार नहीं करती? कभी टोका भी है मैंने उसे किसी चीज के लिए, लेकिन अपना दुख तकलीफ दिखाओगे तभी तो लोगों को तुमसे सहानुभूति होगी। तू क्या जाने बेटा कितनी बड़ी तकलीफ है ये। इतने में सुनंदा अंदर आ गई और बोली, माँ गंदी आदत पड़ गई है, बहुत कोशिश करती हूँ ना हंसूं पर मैं भूल जाती हूँ। अपने मन की का मुस्कुरा सारे काम रोज की तरह सल्लाटने लगी। कहीं कोई गुस्सा और हड़बड़ाहट उसके स्वभाव में नहीं थी। डोली ने देखा सब बात सुनने के बाद भी भाभी माँ से बिल्कुल भी नहीं सीढ़ी, अपने चेहरे में मुस्कुराहट लिए, चाहे एक मेहमान आए चाहे 10 वो हंसते हंसते सबका करती है। देखा तो भाभी कमरे में बैठी थी, उनके पास जा बोली, एक बात पूछो भाभी, ये क्या आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? आपके चेहरे पर तो हंसी अच्छी लगती है, आपकी हंसी से ही तो ये घर महकता है। यकीन मानो मुझे आपका हंसना कभी भी बुरा नहीं लगता, पर माँ आपको आए समय टोकती रहती है, आपको उनकी बात बुरी लगती होगी ना, फिर भी आप हंसते हंसते माँ को भी खुश रखती हो, कभी भैया को मिसगाइड नहीं करती। आज अपने मन की एक बात पूछने आई हूँ, क्या आप बच्चे को लेकर चिंतित नहीं हो या? खुलकर पूछो डोली, सुनंदा ने कहा, मैं भी जानना चाहती हूँ भाभी, सस आप इतना बड़ा गम क्यों और कैसे हर समय हंसती रहती हो? सुनंदा का जवाब काबिले तारीफ था। बड़े प्यार से डोली का हाथ पकड़ा और बोली, देखो डोली, हर औरत का सबसे अहम सुख मातृ सुख है। हर जना अपने हिस्से की खुशी को समेटना चाहता है। मुझे भी बच्चे की उतनी ही अभिलाषा है जितनी की हर औरत को होगी, लेकिन यदि किसी कारणवश मुझे वो सुख नसीब नहीं हुआ तो क्या मैं अपने आसपास एक दुख की दीवार खड़ी कर लूं? बहुत सोचा मैंने इस विषय में, फिर लगा दुख की दीवार बना लूंगी तो फिर मैं ही नहीं, घर का हर एक सदस्य तनाव में होगा। एक राज की बात बताओ,
आज अगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ना हो तो ये जो इतने मिलने वाले लोग हैं ना, कोई भी मेरे पास आना चाहेगा नहीं आना चाहेगा। ये जो लोग होते हैं ना डोली, सिर्फ सुख से जुड़ना जानते हैं, इन्हें किसी दुख के कोई वास्ता नहीं होता। रही माँ की बात तो मुझे उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। आज उनकी उम्र की सभी महिलाएं अपनी पोती पोतियों को खिला रही है। उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, जानती हैं कि हमें भी तकलीफ होगी तो अपना दुख निकालने को गुस्से के शब्द बोल देती है। मैं ये भी जानती हूँ माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। डॉली समझ गई उनकी हंसी के पीछे का रस, ये सच ही तो कह रही थी भाभी। उनके साथ वालियों के सबके बच्चे हैं या उनके साथ खेलने वाला कोई नहीं। यदि भाभी का स्वभाव खुशनुमा नहीं रहे तो कौन उनसे जुड़ना चाहेगा। कितनी सहजता से भाभी ने इतनी गुड बात बता दी। हम खुश रहेंगे तभी तो आसपास का वातावरण भी उतना ही खुशनुमा रहेगा। भाभी की समस्या का समाधान उनके हाथ में ना था, पर घर को खुश रखने का जिम्मा उन्होंने बहुत अच्छे से उठा रखा था। माँ दोनों की बातें सुन रही थी। सुनंदा के सिर में हाथ फेरते हुए बोली, तुम हंसती बहुत हो, और मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हारी ये हंसी स्वाभाविक हंसी बन जाए और मेरी बहू खिलखिलाकर दिल से हंसे। हर समस्या का समाधान है बेटा, समय रहते एक बच्चा गोद ले लो और मातृत्व सुख पा। अपने आने वाले जीवन में भी अपनी हंसी बरकरार रखो, जिससे मैं पल पल में शिकायत करती रहूं, बहू तुम हंसती बहुत हो। अपनी तकलीफ छुपाना, सहजता से जीना बहुत बड़ा गुण है। दुख तकलीफ का रोना रोने से वो कम नहीं हो जाते। हाँ, आप सहानुभूति पात्र अवश्य बन सकते हो। खुद को कमजोर दिखा दुखी रहने से अच्छा है खुश मिजाज रहे। अपनी तकलीफ को नजरअंदाज कर जिंदा दिल जीवित जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कहानी में। दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।